हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ एएस एकेडमी। मैं प्रिंस कुमार शर्मा आप सबका पाथ एएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर जो भी सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं फिजिक्स को लेकर, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इससे पहले हमने जो है केमिस्ट्री के वीडियो में हमने जो है बेसिकली एक और वीडियो था जिसमें हमने केमिस्ट्री को डिस्कस किया था, और अब जो है हम फिजिक्स के सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो है मैं जो है 2020 का पहले ले रहा हूँ और फिर 2019 और फिर इस प्रकार के पैटर्न में हम जो है क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो अभी जो क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, और इसमें जो कि प्रीवियस ईयर हुआ था उसमें से एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इसको मैंने फिजिक्स के सेक्शन में लिया हुआ, हालांकि ये ज्योग्राफी के सेक्शन में भी आ सकता है। तो जनरल साइंस का टॉपिक है अगर हम बोलें तो, और ये कहीं भी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है ऐसा कोई टॉपिक सोलर सिस्टम वगैरह, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। हालांकि एक आध क्वेश्चन की हम उम्मीद कर सकते हैं कि इधर उधर तो हो ही सकता है। तो बेसिकली ये सोलर सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा था, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको हम एनालिसिस कर रहे हैं, आंसर्स की ओर हमको जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे हम, लेकिन हमको यहाँ पर से यही देखना है कि क्वेश्चन के पैटर्न किस प्रकार से चेंज हो रहे हैं रिसेंट ईयर्स में। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं बेसिकली आपको समझ में आएगा कि स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, यहाँ पर दिया हुआ है शनि का उपग्रह गैनीमेड और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ऐसे करके आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो इसमें एक स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आपको गलत है, और बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट लगभग सही हैं। अगर हम बात करें मतलब पहला और दूसरा जो है वो गलत है, और तीसरा और चौथा जो है आपका सही है। तो यहाँ पर अगर देखें तो बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मरकरी है ही नहीं, वीनस है। वीनस 471 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ में सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कहलाता है, और मरकरी जो होता है उसका 431 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो मतलब वो उसका सेकंड लेवल पे है अगर हॉटेस्ट बोले तो, है ना। तो मरकरी नहीं होगा, वीनस होगा इसका आंसर। इसी प्रकार से गैनीमेड यहाँ पर दिया हुआ है, ये सैटेलाइट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है सैटेलाइट ऑफ सैटर्न, तो सैटर्न का सैटेलाइट नहीं है, जुपिटर का है। हाँ लार्जेस्ट तो है, लार्जेस्ट जो है एक प्रकार से अगर हम बोले तो ये मून है ना, पूरे सोलर सिस्टम का गैनीमेड, और बेसिकली ये होता है जुपिटर में। बाकी जो दो स्टेटमेंट दिए हुए ये सही हैं, तो यहाँ पर जो है तीसरा और चौथा सही था। मतलब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन जो है हमको अब जो है ज़्यादा देखने को मिलेंगे और मिल भी रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, तो बेसिकली ये भी जनरल साइंस से एक क्वेश्चन है। मान लो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा गया था इंस्ट्रूमेंट को लेकर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो है एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि जो थोड़े से आउट ऑफ कंटेक्स्ट पूछ सकता है पीएससी। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा कि जो भी आसपास के जो जैसे फॉर एग्जांपल एमपी के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर हैं उस टाइप के क्वेश्चन पेपर को आपको करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उधर से जो क्वेश्चन पैटर्न जिस हिसाब से तैयार हो रहे हैं, तो हो सकता है कि उसी पैटर्न में क्वेश्चन जो है डिज़ाइन कर दिया जाए। तो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट वगैरह को आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा गया था वो बेसिकली मेजरिंग एंगुलर डिस्टेंस इन द वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो दोनों जगह में मापने का काम करता है थियोडोलाइट। तो यहाँ पर इसका सही आंसर था डी, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा जो है फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्वनि तरंगों के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ये भी देखिए कथन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस व्हेन वी ग्रो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस, बिल्कुल सही बात है। इन एनी मीडियम एज वी डिक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज, गलत है बिल्कुल। अगर हम मीडियम में टेम्परेचर उसका इंक्रीज करते हैं, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो साउंड का जो स्पीड है वो इंक्रीज होता है। तो ये अपोजिट स्टेटमेंट दिया हुआ ये गलत है। स्पीड ऑफ साउंड इज लेस इन एल्यूमिनियम मीडियम देन इन द, ये भी गलत स्टेटमेंट है ना, ग्लास से कम होता है एल्यूमिनियम में। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, एक स्टेटमेंट सही है। तो अगर आप देखेंगे तो अगर इसको भी नहीं जानते तो आप सेकंड नंबर को अगर निकाल लेते तो आपका सेकंड जहाँ जहाँ पर है वो सारे स्टेटमेंट क्या हो जाते, रॉन्ग हो जाते। तो केवल आपको सही स्टेटमेंट पूछा गया था, ट्रू पूछा गया था, और ट्रू में अगर हम देखें तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, तो आपको लगभग जो है देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत है चीज़ों को। केवल फैक्चुअल चीज़ें ही जानकर आप जो है सीधे तौर पे आप प्रीलिम्स में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगी, आपके कुछ क्वेश्चन जो है रह जाएंगे। थोड़ा सा आपको डिटेल में सब्जेक्ट को जानने की ज़रूरत है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे गए हैं पिछले साल में। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो उत्तल दर्पण से पूछा गया है। तो उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर, है ना, व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल पी। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स का केस है। कॉन्वेक्स में 2 ही केस होते हैं और सेम इमेज बनते हैं, वर्चुअल बनता है सॉरी, और साथ ही साथ क्या बनता है, इरेक्ट। तो दोनों ही केस में बनता है।
कॉन्केव में अलग अलग 6 केसेस हैं, कॉन्वेक्स में तो एक ही केस है, तो यहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट अर्थात आभासी तथा सीधा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो लगभग 2020 से 4 क्वेश्चन पूछे, तो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आपका सभी सेक्शन से बराबर क्वेश्चन पूछे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन किसी से ज़्यादा पूछ ले, किसी से कम पूछ ले, किसी से ना भी पूछे, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर को। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। तो बहुत सिंपल सा 9th क्लास का अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो लगभग ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएंगे। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, 3 लॉ होते हैं, उससे पहला जो लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है, जड़ता का नियम। दूसरा नियम होता है वो संवेग के संरक्षण का नियम के नाम से जाना जाता है, और तीसरा जो है प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया वाला जो नियम है वो तीसरा नियम है। तो बेसिकली वो एक्शन और रिएक्शन फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ से बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पर थोड़ा कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन आपके अगर हम बात करें सिलेबस में, मेंस में आईसीटी है, तो आईसीटी में कम्युनिकेशन का बेसिक है, वहाँ पर मॉडेम के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मॉडेम ऐसा डिवाइस है जो ये काम करता है। तो देखिए मेंस के सिलेबस से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है उठाने की यहाँ पर पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, और लेटेस्ट पेपर है 2019 का पेपर यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें 2018 की। 2018 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र। तो बेसिकली आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है टॉपिक है बेसिकली आपके सिलेबस में, हालांकि जनरेटर वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो डिवाइस है, तो एसी जनित्र और डीसी जनित्र में क्या अंतर है ये पूछा गया है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर इसका आंसर देखें तो एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स होते हैं और डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर होते हैं। ये बेसिकली जो जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी, उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर एसी में स्लिप रिंग होते हैं और डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर होते हैं। तो उसको लेकर बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब संरचना से क्वेश्चन पूछा गया था। 10th क्लास के सिलेबस का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है, उससे बाहर का नहीं है। इसी बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर लाइट से क्वेश्चन पूछा गया है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है। तो अब देखो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी 1 लाइन में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हालांकि 4 स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट जरूर आपको बस यहाँ पर टिक करना है, लेकिन सारे स्टेटमेंट हैं यहाँ पर, है ना। सीधा कुछ नहीं पूछ देगा कि मुड़ गया है या इधर चले गया है, आपको पूरा स्टेटमेंट दिया है कि स्पीड बढ़ गया और ये जो है बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा अभिलंब की ओर दूर हट जाती है। तो मतलब यहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम जब लाइट जाती है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है किससे, अपवर्तन से है, रिफ्रैक्शन से है। तो अपवर्तन में क्या होता है, जब लाइट ट्रैवल करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो बेसिकली उसकी स्पीड बढ़ती है और साथ ही साथ वो नॉर्मल से दूर जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही इसका क्या है, सही आंसर है। तो बेसिकली ये अपवर्तन के नियम, अपवर्तन जो होता है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी चाल क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि सघन से विरल में जा रही है, और अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लास से एयर में लाइट जा रही है तो ग्लास डेंसर हो गया और एयर जो है क्या हो गया, रेयर हो गया। तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसी बाद अगला क्वेश्चन है ऊर्जा से, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर कोल, पेट्रोलियम, केरोसिन, ये सब के सब क्या है, नॉन रेन्यूएबल है। तो एक ही आंसर है बायोमास, जो कि रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बायोमास हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, एनर्जी के सोर्स से। तो आप टॉपिक को भी देखते जाइएगा, कहाँ से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते आ रहे हैं, उसको भी हम बाद में लास्ट में डिस्कस भी करेंगे। इसी बात देखते हैं, अब 2016 के पेपर में आया था क्वेश्चन मायोपिया, मतलब ये आँख के जैसे क्वेश्चन था। उस समय जब 2016 की बात करें तो उस टाइम ये मेंस के सिलेबस में हुआ करता था, ह्यूमन आई वगैरह, रिफ्रैक्शन वगैरह, रिफ्लेक्शन वगैरह सब था। अभी तो केवल रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है, खाली मिरर है ना, पहले लेंस वगैरह सब था। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि किससे ठीक किया जाता है। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, जिसको दूर की चीज़ें क्लियरली विजिबल नहीं होती है ना, डिस्टिंक्ट विजन दूर का नहीं होता है, तो उनको क्या लगाते हैं, तो बेसिकली वो कॉनकेव लेंस लगाते हैं, ठीक है, अवतल लेंस लगाते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो है बेसिकली पूछा गया है, मायोपिया जिनको होता है, दूर की चीज़ें उनको क्लियरली नहीं दिखती, है ना, तो उस केस में अवतल लेंस जो है उनको लगाया जाता है। इसी बात आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। अब ये आपके सिलेबस का ही न्यूमेरिकल है, अभी भी आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी है और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे आपको जा सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको आएंगे प्रीलिम्स में, है ना, आप उसकी उम्मीद कर सकते हैं। 220 वोल्ट जनरेटर है, एक बल्ब जुड़ा हुआ है, धारा कितनी ले रहा है, 0.5, और यहाँ से शक्ति बोला है। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू V इंटू वाई होता है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर 220 इंटू 0.5, तो बेसिकली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1110 वाट, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 110 वाट।
तो बस इतना ही आपको करना था, सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था। इसी प्रकार से 2015 में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी लेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। मतलब आई लेंस में, आई में जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, तो कॉनकेव लेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनता है, तो रेटिना में बनता है, बता दिया है। तो किस प्रकार का बनता है, आभासी बनता है या वास्तविक बनता है, वो पूछा गया। तो बेसिकली बनता तो वास्तविक है, और कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। तो यहाँ पर देखिए रियल नहीं बनेगा, हाँ सॉरी रियल ही बनेगा, है ना, वर्चुअल नहीं बनता है, ठीक है। तो रियल में इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इरेक्ट है, तो इरेक्ट नहीं बनता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड एंड रियल बनता है। बस ये चीज़ आपको पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है, यहाँ पर रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर मिरर से क्वेश्चन पूछा गया है। जो डेंटिस्ट होते हैं वो किसका उपयोग करते हैं, तो डेंटिस्ट जो उपयोग करते हैं वो है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, तो यहाँ पर सीधा मिरर के यूज से क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पर लेंस भी दिया गया है, मिरर भी दिया गया है, सभी प्रकार के। तो कॉनकेव मिरर जो है यहाँ पर आंसर होना चाहिए। तो अवतल लेंस, मतलब कॉनकेव मतलब आप बोल सकते हो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऑप्शन में दिया ही नहीं है, देखिए यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर इस प्रकार से भी क्वेश्चन डिजाइन किया गया था कि इस्तेमाल किया जाता है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण आपको नहीं दिएगा, उत्तल दर्पण दिया हुआ है। तो दर्पण में केवल दो चीज़ दिए हुए हैं और ये दोनों आंसर नहीं है, और लेंस तो आंसर होंगे ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर उसका सही आंसर था अवतल दर्पण, और ये दिया ही, तो इनमें से कोई नहीं इसका जो है क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जूल ऊर्जा की तरह संबंधित है। तो जूल जो है यूनिट है, तो यूनिट से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। इसी बात पास्कल का संबंध, तो पास्कल जो है प्रेशर का यूनिट है, बार हो गया, पास्कल हो गया, सब किसका यूनिट है, प्रेशर का। तो यूनिट और मेजरमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं फिर से जीवाश्म ईंधन वाली बात, एनर्जी और एनर्जी रिसोर्सेज से क्वेश्चन पूछा गया है। फॉसिल फ्यूल नहीं है पूछा है, तो कोल फॉसिल फ्यूल है, डीजल फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल फॉसिल फ्यूल है, वुड फॉसिल फ्यूल जो है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, और वो दबते हैं उच्च तापमान, उच्च दाब, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर कंडीशन में बनते हैं। लकड़ी वैसा नहीं है, तो लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका सही आंसर हुआ वुड। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखें तो फिर से ईंधन में क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। तो उस टाइम एनर्जी रिसोर्सेज करके एक टॉपिक हुआ करता था फिजिक्स में। अब तो केवल और केवल जो है एनर्जी रिसोर्स पार्ट 3 का टॉपिक है, अगर मेंस में देखें तो पेपर 4 में। तो ऐसा मतलब नहीं है कि अगर सिलेबस में हट गया है प्रीलिम्स मेंस में फिजिक्स में, तो आपके पार्ट 3 में ऑलरेडी है एनर्जी रिसोर्सेज, तो वहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो लेड जो है बेसिकली इसको इस्तेमाल हम जो है नहीं करते हैं, बाकी सबको एज ए न्यूक्लियर फ्यूल, एटॉमिक फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया, तो लेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर से देखिए आंखों, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है, तो कहाँ पर, अभी रेटिना हमने क्वेश्चन में ही देखा था, तो रेटिना इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो रेटिना में जाकर जो है इमेज बनता है आईज में, है ना। तो यहाँ भी देखिए आईज से एक क्वेश्चन और पूछा गया है। इसी प्रकार से अब ये इलेक्ट्रिसिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि ए वायर विथ ब्लैक इंसुलेशन ड्यूरिंग, तो आपको पता होगा कि अलग अलग कलर की कोडिंग होती है ना। रेड कलर का जो है एक वायर होता है, रेड कलर का इंसुलेशन, फिर होता है एक ब्लैक, है ना, और फिर एक होता है ग्रीन। तो बेसिकली जो रेड होता है ये लाइव या मेन वायर होता है, ये न्यूट्रल वायर होता है, और ग्रीन जो है होता है ये अर्थ वायर होता है। तो वही पूछा गया था, ब्लैक कलर जो होता है वो किसको डिनोट करता है, तो न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब ये, ठीक है, उदासीन तार को बेसिकली वो क्या करता है, डिनोट करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बेसिक जनरल अवेयरनेस से पूछा गया है। इसी बात आते हैं सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो क्लियरली हमारी आंख देख पाती है। जैसे आप बुक को यहाँ रखोगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो कितना मिनिमम डिस्टेंस में रखना जरूरी है किसी चीज़ को क्लियरली देखने के लिए, एक हेल्दी आई के लिए, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उसी को हम बोलते हैं 25 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको ये देखने को मिल रहा है कि 2-3 टॉपिक जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं। पहला तो जो है आपका लाइट वाले सेक्शन से, चाहे लाइट का रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, आईएस के डिफेक्ट हो, तो वो एक साथ हम उसको क्या बोल सकते हैं, लाइट, है ना, प्रकाश, और उसकी घटनाएं, यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। दूसरा जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिसिटी से आपको देखने को मिला, ठीक है। और तीसरे टाइप पे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो अगर हम यहाँ पर फिर से एक बार रिव्यू करें तो देखो इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन, आईज, ठीक है, एक एनर्जी रिसोर्स, तो तीसरा टॉपिक क्या था, एनर्जी रिसोर्स, है ना।
बाकी देखे सब इलेक्ट्रिसिटी से था, ये आपका लाइट से ही था, आ गया, एनर्जी रिसोर्स से आ गया, ठीक है, ये लाइट से आ गया, ये देख इलेक्ट्रिसिटी से आ गया, है ना। ये कुछ क्वेश्चन जो थे ये आपका बेसिकली ये और ये सेक्शन जो है ये कुछ बस 9th क्लास की एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चन अभी यहाँ तक आपने देखे वो सब के सब क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं 3 टॉपिक से ही बिलोंग कर रहे हैं। ऊर्जा के स्रोत, है ना, ऊर्जा के स्रोत से बिलोंग कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो बेसिकली जो है दूसरा जो है अगर हम बात करें तो एनर्जी की सोर्स के बाद में आपका लाइट, और तीसरा जो सेक्शन था वो इलेक्ट्रिसिटी था। इसके अलावा जो बाकी सेक्शंस हैं उसमें यूनिट वगैरह पूछी गई है, और कुछ जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन के नियम वगैरह जो फेमस हैं 9th के भी अगर एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो फेमस चीज़ें वहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और रिसेंट में अगर 2020 के पेपर को हम देखें तो वहाँ कुछ क्वेश्चन जो है आउट ऑफ कंटेक्स्ट पूछे गए हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। थोड़ा सा लीक से हट के 2020 में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया जनरल साइंस में जो हम देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे, तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे पेपर में, है ना, जो क्वेश्चन आउट ऑफ कंटेक्स्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बाकी ओवरऑल अगर हम देखें 90% क्वेश्चन देखें तो आपके मेंस के सिलेबस के आसपास घूमते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बोले कि 9th क्लास की एनसीईआरटी में अगर हम मोशन, ग्रेविटेशन और यूनिट वाले चैप्टर को और साउंड वाले चैप्टर को इतना अगर हम देख लें, और बाकी जो सेक्शन है वो मेंस के सिलेबस में जो हमारे है एनर्जी रिसोर्स, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम इतना भी कवर कर लेते हैं तो लगभग फिजिक्स से आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन, एक आध अगर मान लो इधर उधर से पूछ दे तो अलग बात है, बाकी सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो प्रीलिम्स में बहुत बड़ा दायरा आपको कवर करने की जरूरत नहीं, बहुत स्मार्टली आप टेकल करें। जैसा कि हमने केमिस्ट्री में देखा था 3 टॉपिक में ही से क्वेश्चन ज़्यादातर उठाए गए हैं, जैसे यहाँ भी है 3 से 4 टॉपिक से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूरे पिछले 8 से 10 सालों में अगर हम देखें तो वहीं से क्वेश्चन जो है हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बस डिफरेंस इतना है कि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ऑप्शंस 4 ऑप्शन दे दिए और एक लाइन में आपको आंसर दे दिया, ऐसा नहीं हो रहा है एक वर्ड में आंसर दे। आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बाकी सब्जेक्ट से पहले ही पूछे जाते रहे हैं सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी, पंचायत, यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड शुरू से पूछ रहा है, बाकी में नहीं पूछता था। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि लगभग 30 से 40% तक के क्वेश्चन जो हैं पूरे 100 क्वेश्चन में, मतलब 30 से 40 क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट बेस्ड देखने को मिल रहे हैं। मतलब आप समझिए कि मल्टीपल वहाँ जो है क्वेश्चन डिजाइन कर दिया गया एक ही क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा डिटेल में टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है, लेकिन चुनिंदा टॉपिक्स को ही डिटेल में जानने की जरूरत है, बाकी को नहीं। तो उस प्रकार से आप अपने तैयारी को यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के माध्यम से उस रास्ते में जो है आप ले जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी सेक्शंस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।